बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 7 अक्टूबर 2025 का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ और माली इमदाद के हवाले से भी बताता हूँ। जो पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है, इस हवाले से किस यानी कैटेगरी के लिए कितने पैसे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले हम पंजाब काबीना की जो मंजूरी है उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो पक्के घर के लिए उन्होंने 10 लाख का ऐलान किया कि जिसका मुकम्मल पक्का घर तबाह हुआ उसके 10 लाख मिलेगा, और जिसका जुज़वी ख़राब हुआ या तबाह हुआ उसको 3 लाख मिलेंगे। कच्चा घर जिसका मुकम्मल तबाह हुआ उसको 5 लाख मिलेंगे, और जिनका कच्चा घर आधा तबाह हुआ उनको 1.5 लाख मिलेगा। जिसकी मौत हुई है या जो अमवात हुई हैं फ़ी फ़र्द 10 लाख मिलेगा उनको। जिनकी मुस्तकिल मजूरी है उनको 5 लाख मिलेगा। जिनकी कम मजूरी हुई है उनको 3 लाख मिलेगा, यानी इस्लाह मुतासर में जो ज़ख्मी हुए या माजूर हुए। और इसके अलावा फसलात के लिए 25% से ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ है फसलात का 25%, 50 या मुकम्मल तबाह हो गई, उनको 20,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से मिलेगा। और बड़े जानवर का 5 लाख और छोटे जानवर का 50,000 मिलेगा। तो ये पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है और 17 अक्टूबर से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ दोस्त कॉल अभी वॉइस मैसेजेस, एक कारी इस्माइल सोमरो मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने रहीम यार खां से कॉल की, वॉइस मैसेज किया। उन्होंने बताया कि रहीम यार खां के कुछ इलाकों में सर्वे नहीं हुआ। हालिया बारिशी स्पेल में बारिश हुई है तो लोग जो है खुले आसमान के नीचे बैठे रहे हैं और मकानात भी गिरे हुए हैं। तो वहाँ पर जो ना तो राशन वहाँ पे पहुँच रहा है और ना ही जो सर्वे वाली टीम है वो पहुंच रही है। तो उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, राशन के हवाले से तो अल्लाह करेगा कोई NGOs वहाँ पे पहुँचे और गवर्नमेंट की तरफ से भी तो दिया जा रहा है। आप ऐसा करें, अपना जो अगर आप सादकाबाद तहसील के मुल्हिका इलाके में है या रहीम यार खां तहसील के मुल्हिका इलाके में, रहीम यार खां ज़िला भी है तहसील, अब मुझे तो इल्म नहीं है कि वहाँ पे लियाकतपुर तहसील आपको लगती है, खानपुर लगती है या सादकाबाद लगती है या ख़ुद रहीम यार खां ज़िला भी है उसकी तहसील लगती है। तो जो भी इलाके हैं वहाँ पर आप अपने डिप्टी कमिश्नर, ज़िलाई डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दें जो रहीम यार खान के हैं, या फिर वहाँ तक आप नहीं जा सकते तो कम से कम आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन मूव करें। क्योंकि इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और PDM पंजाब की वाज़ेह हिदायत हैं कि जिनका सर्वे नहीं हो रहा या जिनको कोई मसला है तो अपने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें। तो आप अपने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें और आपका सर्वे भी हो जाएगा। वो भी शामिल है, 27 अजला शामिल है पंजाब के। तो टीमें बनी हुई हैं, लोग कर रहे हैं, टीमें पहुंच रही हैं। आज मैं आपको बस यहाँ मुख्तसर बताता हूँ कि हमारा मौज़ा जो है वो 80 मुरब्बा, वैसे जो मुतासर हुआ है 80 मुरब्बा एकड़ है। यानी 80 मुरब्बा एकड़ कितना रकबा होता है, थोड़ा सा रकबा होता है। तो वहाँ पर आज 10 दिन से सर्वे हो रहा है और उसी मौज़े में मैं हूँ और 1 किलोमीटर दूर मैं हूँ, तो हमारे तक वो नहीं पहुँचे। तो कितना टाइम लगता है आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 10-15 घर बड़ी मुश्किल से होते हैं। उसमें जहाँ जहाँ से उन्होंने चलना होता है वो ज़मीन भी लिखते हैं, फसलात भी लिखते हैं, साथ घर भी लिखते हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है और अभी भी 2-3 दिन के बाद हमारे पास आएंगे। तो एक छोटा सा मौज़ा उसमें 15 दिन लग गए। तो आपके यहाँ यकीनन टीम पहुँचेगी। आप अपने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें या उन्हें कोई एप्लीकेशन मूव करें। अब दरियाओं के हवाले से ये खबर कि आज रात गए बारिशी सिलसिला जो है वो अक्सर इलाकों से कूच कर जाएगा और कुछ इलाकों से कूच कर भी चुका है। तो ये जो ख़तरा था या जो दरियाओं के हवाले से ख़तरा था, मेरे ख्याल में अब इंशाल्लाह वो ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अगले 24 घंटों के लिए उन्होंने दरिया झेलम का कहा था, तो अभी 24 घंटों में 12 घंटे गुजर गए, कुछ भी नहीं है। आप स्ट्रीम में सिर्फ 3,000 कोटली से डैम में दाखिल हो रहा है और 17,000 जो है आज़ाद पतन से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने करम किया है और आज का दिन है, ये भी गुजर जाएगा तो फिर कोई पानी वानी नहीं है। और चनाब में भी ऐसी सूरत हाल है। बारिश तो हुई है जम्मू कश्मीर में, रात गए भी, तो अभी तक तो मेरे ख्याल में वो 20,000 क्यूसेक मराला पर है। ये डाटा है 3-4 घंटे कबल का, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो चुका हो। अब जब नया डाटा आए तो देखना होगा। अब रावी में थोड़ा मसला है कि जस्सर पर पानी कम हुआ है और सिदनई बिराज पर थोड़ा बहुत इजाफा हो गया, यहाँ पर मसला पैदा कर रहा है। और गंडा सिंह वाला सतलुज में थोड़ा मसला है क्योंकि 60,000 गंडा सिंह वाला पे हो चुका है और मज़ीद इजाफा का इम्कान मौजूद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है।
اور سندھ میں تو فی الحال اپ اسٹریم میں کوئی اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی اور ڈاؤن اسٹریم میں بس 65,000 چھوڑا جا رہا ہے. ڈیم مکمل بھر چکا ہوا ہے, منگلا بھی اور تربیلا بھی. تو فی الحال ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں, آپ پینک نہ ہو, گھبرائیں نا. وہ سوشل میڈیا پہ پرانی ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 8 لاکھ کا بھارت نے دوبارہ سیلابی نیلا چناب میں چھوڑ دیا, وہ دوبارہ جو چھوڑا گیا تھا یا 6,20,000 بنا تھا, تو وہ پرانی خبریں چلا دیتے ہیں یا دیگر پلیٹ فارم پہ, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. باقی ادارے نے بھی بتایا تھا اس حوالے سے حالیہ بارشی سپیل میں کہ بارشیں آئیں گی, فلڈ الرٹس بھی تھے. تو وہ میرے خیال میں اب ایسی کوئی صورتحال بن نہیں رہی. میں اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. ستلج میں گنڈا سنگھ والا, ہاں ہریکے پر وہ 78,000 ڈاؤن اسٹریم ہے اور 95,000 اپ اسٹریم ہے. ابھی تک تو وہی خبر ہے, نہیں آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنا کم و بیش ہوا. گنڈا سنگھ والا پر 59,287, سلیمان کی پر 23,000, اسلام پر 13,000, راوی میں جسر پر 23,000, شادرہ پر 22,000, بلو کی پر 37,000, سدنئی براج پر 34,000. اب دیکھیں نا, بلو کی پر 37,000, یہ بھی خاصا پانی ہے دوستوں کے لیے, پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اور سدنئی براج پر خاصا پانی ہے اور میرے خیال میں آپ اسٹریم 44,000 رات گیا تھا اور ڈاؤن اسٹریم 31,000 تھا. اب یا تو آپ اسٹریم بڑھ گیا یا پھر کسی نہر میں میلسی کینال میں تھوڑا پانی کم کر دیا یا سدنئی کینال میں. اب ڈاؤن اسٹریم سدنئی براج کا جو ہے وہ 34,631 کیوسیک, یہ خاصا پانی ہے دوستوں کے لیے, پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اللہ کرے گا یہ پیچھے تو ہے نہیں, یہ بھی کم ہو جائے گا. دریا چناب میں مرالہ پر 20,000, خانکی پر 12,000, قادر آباد پر 0, چنیور برج پر 2200, ترمو براج پر صرف 4100, پنجنت پر 15,000, منگلا ڈیم سے اپ اسٹریم 3,000 کوٹلی سے منگلا ڈیم میں داخل ہو رہا ہے اور 17,000 آزاد پتر چتر کلا سے. تو یہ پانی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اب نیا ڈیٹا آئے گا تو پتہ چلے گا. منگلا ڈیم سے 9,000 کیوسیک, رسول پر سکھائی 0 ہے. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 65,000 چھوڑا جا رہا ہے, کابل دریا میں 12,000 کیوسیک, کالا باغ پر 70,000, چشمہ پر 80,000, توسا پر 73,000, گڈو پر 75,000, سکھر پر 41,000 اور کوٹری پر ڈاؤن اسٹریم 84,000 کیوسیک ہے. بہت شکریہ. اللہ